हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यानी कि 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिवीजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा में। भारत दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन दूसरा है, हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है। चिनाव व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि नियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को। असम का नया जीडीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमेला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के नए चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पी ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने सेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो उस्मान ख्वाजा। अंबिका सूथन मंडन ने ओंडक ओंडक झूल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी ने को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अमिताभ पंघाल को नामित किया गया है। अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन है? तो माघवेंद्र सिंह। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू ट्रस्ट इंडस्ट्री ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लिसा लारेंग का निधन हो गया है, वे कौन है? तो अभिनेत्री हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहला योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना शुरू की है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला। दुनिया की पहली वैद्यकीय उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएगा। हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अमिताभ कांत ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो अमनप्रीत सिंह ने। फिर हाल ही में किस राज्य के G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? राजस्थान में। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एजी बिजनेस के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। वीर दुर्गा दास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। हाल ही में प्यूमा इंडिया के ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हरमनप्रीत कौर को। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया। नवी टेक्नोलॉजी ने एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को और प्रमुख एडवोकेट कंपनी बैजूस ने लियोन मैसी को और फीफा 2022 में रणवीर सिंह को, बोरो प्लस क्रीम का अक्षय कुमार को, पेंटोला ने सूर्य कुमार यादव को। फिर हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की फैसला लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट की गई है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री के सत्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव ने उत्तराखंड की दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मुरली विजय। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम भारतीय टीम बनी है। ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर
2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में सूर्य कुमार यादव नामित हुए हैं। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है यूके को। हाल ही में किसे टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? अनीश गिरी। फिर हमने आपको कल क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? ये कमेंट में आंसर दें। थैंक यू गाइस। और हम फिर से चलेंगे। हम लोग 1 फरवरी का करंट अफेयर्स खत्म कर चुके हैं। आज ये 2 फरवरी का करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 फरवरी को। ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? नागालैंड। हाल ही में यूनिलीवर के नए CEO कौन बने हैं? तो हिंद सुमाकर। असम के नए GDP कौन बने हैं? गजेंद्र प्रताप सिंह। और टाटा ट्रस्ट के CEO कौन बने हैं? सिद्धार्थ शर्मा। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। रत्न एवं भूषण परिषद की चेयरमैन कौन है? संयम मेहरा। और भारत पी ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। और चौथा क्वेश्चन है, रिलायंस रिलेट ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालीबान के साथ समझौता किया है? श्रीलंका। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलक ने के उपन्यासकार को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़ा कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका के ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? तो मेघनाथ देसाई। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। डॉक्टर AK द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक ह्यूमन टॉमी का विमोचन किया है। काकी माधव राव ने एक नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। देखिए कि काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर, जबकि मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शांति भूषण का निधन कब हुआ है? कब वे कौन थे? तो वकील थे। G20 साइंस स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया। प्रधानमंत्री ने अल मिनहस शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा। वो कहाँ का है? UAE का। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पद ग्रहण संभाला। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित हुई। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुंग योजना फिर से लॉन्च किया। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 14.5%। हाल ही में किस देश के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम ग्रीन ने इस्तीफा दिया है? भारत के। हाल ही में G20 इंटरनेशनल फेडरेशन आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक का कहाँ संपन्न हुई है? चंडीगढ़ में। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वर ने कहा ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता है? कुवैत। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे नियुक्त की है? तो विशाखापत्तनम को। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड हरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो के ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों को फतिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी ने। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। और आज का है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? ये 2 फरवरी का खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 3 फरवरी का।
फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल ने नैस नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इसाक हर्जेक नए राष्ट्रपति बने हैं। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्रा घोषित किया है। हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? एच धर्मराजन। असम का नया जीडीपी ज्ञानंद प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माधवेंद्र कुमार सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नरेश लालवानी। टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने का सहमत किया? अमेरिका। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका के सीमा पर पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया गया। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनेटरी लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। 5 क्वेश्चन, किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को। भारत पी ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर भारत की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। मॉल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संयम शिक्षा अभियान शुरू किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI ईट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल शुरुआत की है जी किशन रेड्डी ने। 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश भारत को आमंत्रित किया है। भारत। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिषद स्थापित करेगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बारायुडू को।